अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम जो आपको यानी 9th का क्लास को बज़्मी अंजुम जो है आज दूसरा लेक्चर दे रही हूँ। इस पर पहला लेक्चर मैंने दिया था आपको इस पर पहले बंद का, आज ये दूसरा बंद है क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया था कि इकबाल का मेन मकसद क्या है। उसका ये नज़म बज़्मी अंजुम जो उसने लिखी है, सितारों की महफिल जो है, उसको ये मकसद क्या है। मकसद उसका यही है कि जिस तरह सितारे एक ही झुंड में यकजहती से भाईचारे के साथ आसमान को रोशन करते हैं, वैसे ही आप भी यकजहती के साथ भाईचारे के साथ अपनी कौम को रोशन कर दो, अपनी मुल्क की तरक्की की राह पर ले जाओ। फितना फसाद तनाव जो है इंसानों के दरमियान वो ख़त्म कर दो, क्योंकि आसमान पर जो सितारे हैं जब वो नहीं फितना फसाद रखते हैं आपस में, तो हम क्यों रखेंगे। जिस तरह वो हर एक को सूरज रोशनी देता है, सितारे रात को एक तरह से रखवाली करते हैं आसमान की, और काफिले वाले जो है मतलब रास्ते रात भर चलने वाले मुसाफिर जो है उनको रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को एक तरह से ये इशारा करते हैं कि जिस तरह हम आसमान पर यकजहती के साथ है अपने अपने मुकर्रर वक्त पर निकलते हैं, चाहे सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, तो वैसे ही आप भी लोगों की भलाई के लिए काम करते रहो और आपस में यकजहती रखो जिस तरह हमने यकजहती रखी। तो यही मकसद है इकबाल का। वो एक तरह से नसीहत करते हैं, इससे बेदारी लाते हैं लोगों को जो गफलत में पड़े हुए हैं, जिनके दिलों में तनाव है, जिनके दिलों में तासुब है, ज़िद है, अदावत है, उनको ये एक तरह से दूर करना चाहते हैं। तो आज दूसरा लेक्चर जो है, उसमें पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से एक मलक की आवाज़ आती है, एक फरिश्ते की आवाज़ आती है आसमान से। वो क्या कहता है, ए शब के पासबानो, ए आसमान के तारो, ताबिंदा कौम सारी गर्दों नशीन तुम्हारी, छेड़ो सुरूद ऐसा जाग उठे सोने वाले, रहबर है काफिलों के ताबी जबी तुम्हारी। पासबां का मतलब है पहरा देने वाला, और गर्द नशीन हुआ बुलंद मर्तबा आला, ताबिन जबी हुआ माथे की चमक, रहबर हुआ रास्ता दिखाने वाला। तो यहाँ पे शायर कहता है, ए रात के रखवालो यानी आसमान के तारों, तुम्हारी वजह से जो रात भर मुसाफिर चलते हैं उनको तुम्हारी वजह से रास्ता दिखाई देता है। वो एक तरह से रोशन, जिस तरह आप आसमान पर रोशन होते हो, वो उन्हें लगता है हम अकेले नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ ही सितारे भी है। तो इस तरह से उनको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती है और तुम्हारी वजह से उनकी मंजिल जो है आसान हो जाती है। छेड़ो सरूद ऐसा जाग उठे सोने वाला, तो ऐसा नगमा छेड़ो, ऐसा सुर छेड़ो कि जो लोग गफलत में पड़े हुए हैं वो इस आवाज़ से जाग जाए। आवाज़ कौन सी, यानी कि सितारे जो है जिस तरह वो रोशन हैं वो ये सुने इनकी आवाज़। रहबर है काफिल किनकी, तुम्हारी इन्हीं की वजह से ये जो है रास्ता दिखाने वाले जो इनको रास्ता दिखता है, काफिलों को यानी मुसाफिरों को इनकी वजह से रास्ता दिखाई देता है और इनकी वजह से ही उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आईनी किस्मतों के तुमको ये जानते हैं, आईनी किस्मतें हुए वो एस्ट्रोलॉजी जिनको बोलते हैं, इल्मी निजूम जो सितारों का इल्म जानते हैं, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सितारों पर ही अपनी किस्मत रखते हैं, मतलब उन्हीं पर अपनी ये वाबस्ता रखते हैं कि इन्हीं की वजह से उनको लगता है इससे हमारी मुश्किलें आसान होती है उनकी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वह ये जानते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी इल्मी निजूम वाले ये जानते हैं, शायद सुने सदाए अहले ज़मीन तुम्हारी वजह से ये ज़मीन पर रहने वाले लोग जो है तुम्हारी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो ये कहते हुए इस फरिश्ते की आवाज़ रुखसत हो जाती है, रुखसत हुई खामोशी तारों भरी फिजा से। तो आवाज़ की रुखसत होते ही वहाँ पे आसमान पर खामोशी छा गई और तारे जो है आसमान पर वो जो टिमटिमा रहे थे जैसे खामोशी से वो रोशन करते थे आसमान को। वसत थी, वसत हुआ फैलाव आसमान को मैमूर इस नवा से।
تو اس طرح سے آسمان میں ایک جیسے پھیلاؤ سا آنے لگا اس آواز سے، اس ملک کی آواز سے، کہ کس طرح سے یہ ستارے جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کے بھلائی کے لیے، بہبودی کے لیے اکٹھے ہو کر ایک ہی جھنڈ میں یکجہتی سے، بھائی چارے سے آسمان کو روشن کرتے ہیں، جس سے زمین پر رہنے والے لوگ جو ہے ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی دوسروں کے لیے راستے آسان کر دو، ان کے لیے دقتیں مطلب منزلیں کٹھن مت کر دو، بلکہ ان راستوں کو آسان دہ بناؤ دوسروں کے لیے، نہ کہ تناؤ اور فتنہ فساد سے۔ آج اتنا ہی، باقی انشاءاللہ آگے۔